नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता ही है कि अब पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल बैंकरप्सी के एकदम मुहाने पे खड़ा हुआ है। लोन मांगने की कोशिश कर रहा है दूसरे दूसरे देशों से। तो अब वहाँ पर पाकिस्तान में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी कि पाकिस्तान का हर नेता एक चीज़ की रट लगाए हुए है कि हमें इंडिया से जो रिलेशंस थे उनको रिस्टोर कर लेना चाहिए। और ये रट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के बड़े नेता ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पीएम के आप स्पीचेस सुनिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की आप रिपीटेड स्पीचेस सुनिए, आप नवाज शरीफ की रिपीटेड स्पीचेस सुनिए। तो ये सारे लीडर, क्योंकि नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार है वहाँ पर, तो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी बहुत अहमियत है। तो इसलिए आप ये सारे लीडर्स देखोगे कि वो एक तरीके से जो गिड़गिड़ाना कहते हैं ना, वो बिल्कुल गिड़गिड़ाने पर आ चुके हैं कि हमें इंडिया से अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये पूरा आर्टिकल क्या है। उसका बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने क्या किया था कि अपनी बिजनेस को सही करने के लिए, मतलब अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए, इनको पता था कि हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो इन्होंने जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे पाकिस्तान के, उन सब की मीटिंग बुलाई थी शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ की उस मीटिंग में, जो कि कराची के अंदर में हुई थी, सीधा सीधा कई सारे बिजनेसमैन ने कहा था कि जब तक आप अपने नेबरिंग कंट्रीज से अच्छे रिलेशन सेटअप नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज इंडिया, देखो, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी तो बन सकता है ना। मतलब आप इंडिया को बहुत कुछ दे सकते हो, मसालों से लेकर के सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन जब वो मार्केट ही हमारे लिए बंद है, देखो चाइना में आप क्या भेजोगे, हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम चाइना को दे पाएं। ना हमारे पास उस लेवल की लेबर है, ना स्किल्ड लोग हैं। तो हम चाइना से क्या ले, हम सिर्फ चाइना से लोन ले सकते हैं, हम उनको दे कुछ नहीं सकते हैं इन रिटर्न। और ये बात सही भी है, कुछ हद तक ठीक भी लग रही होगी, आपको भी ठीक लग रही होगी कि ये लोग चाइना को कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन चाइना से सिर्फ ले सकते हैं। तो ये वन साइडेड रिलेशनशिप है। लेकिन अगर इंडिया से इनके रिलेशनशिप अच्छा होता है तो ये इंडिया को दे सकते हैं बहुत कुछ, और बहुत कुछ पा भी सकते हैं। तो इसलिए वहां के बिजनेसमैन ने ये उनको आइडिया दिया, और उसके बाद से ही आप देखो कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबके एकदम बयान बदल चुके हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ये वाला जो आर्टिकल है इसमें पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम और इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार इज वन ऑफ दोस लीडर्स इन पाकिस्तान जिनको काफी इंटेलेक्चुअल माना जाता है, क्योंकि उनका बयान कोई भी मतलब आउट ऑफ द ब्लू नहीं होता है। ही इज़ वेरी लर्नेड पर्सन, और वो बहुत सोच समझ के कोई बयान देते हैं इशाक डार। अभी इशाक डार की भी मैं आपको कहानी बताऊंगा इन जनाब की कि इन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या बोला है। तो इनका जो है, इनका साफ कहना था, ये एक्चुअली एक जगह पर गए हुए थे, एक सेमिनार हो रहा था पाकिस्तान के अंदर में, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में ये सेमिनार हो रहा था, और वहाँ पर इन्होंने कहा कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया, उससे हम और ज़्यादा खराब रिलेशंस नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है उससे हमारा अच्छा रिलेशन सेटअप हो पाए, ताकि हम मिल करके साथ में ग्रोथ की तरफ देख पाए। मतलब पाकिस्तान जैसा देश ग्रोथ की भी बात करता है, दिस इज़ वेरी शॉकिंग। तो इशाक डार ने ये बात कही है, तो इसको थोड़ा सा आप सीरियसली भी ले सकते हो। लेकिन अभी मैं आगे आपको थोड़ी सी नई, एक पूरी नई शक्ल दिखाऊंगा पाकिस्तान की, कि थोड़े महीने पहले, अभी 1-2 महीने पहले ही क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई हमें इंडिया से खराब रिलेशंस और ज़्यादा नहीं चाहिए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने ये कहा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इशाक डार इज़ वन ऑफ दोस लीडर्स जो पाकिस्तान में, जिनकी एक इंटेलेक्चुअल पहचान है। बहुत कम लोगों की इंटेलेक्चुअल पहचान है। मतलब जब आप इंडिया में आते हो, इंडिया में आप चाहे अपोजिशन पार्टी में देखो, चाहे जो जिसकी गवर्नमेंट है उसकी पार्टी में देखो, बहुत सारे आपको इंटेलेक्चुअल लीडर्स मिलेंगे जो वर्ल्ड लेवल के लीडर्स हैं, जिनको वर्ल्ड लेवल पर जिनकी पहचान है, जिनकी स्पीचेस सुनी जाती हैं। दे आर मेनी ऑफ देम, लाइक शशि थरूर, सुब्रमण्यम स्वामी इज देयर, मैनी 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 लीडर्स आर देयर जिनको काफ़ी ज़्यादा सुना जाता है। अरुण जेटली थे अपने टाइम में, पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे अपने टाइम में। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, हमेशा से हुए हैं, जिनको पॉलिटिकली काफ़ी साउंड थे वो लोग, और इंटेलेक्चुअली भी काफ़ी साउंड थे। तो उनको पूरे वर्ल्ड में वो स्पीचेस देने जाते थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, सारी चीज़ें थी। तो पाकिस्तान में गिने चुने वैसे नेता हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, दे आर हाईली करप्ट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। तो उन गिने चुने नेताओं में से एक इशाक डार है, इसीलिए इनकी बात को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ बोलते हैं तो पाकिस्तान के पीएम को भी लगता है कि हाँ हाँ ये बोल रहा है सही होगा, कर दो कर दो। तो वो वाला एक इमेज है उनका। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हवे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ है। क्योंकि देखो हुआ क्या था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था चाइना का, उसके तहत सीपेक बन रहा था। तो सीपेक कॉरिडोर में सबसे पहली रुकावट आई थी इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम पर। इमरान खान की गवर्नमेंट ने सीपेक कॉरिडोर का काम रोक दिया था। उनको ये था कि जो हमारे लोग नाराज हैं बलूचिस्तान में, उनको पहले मनाते हैं, उसके बाद सीपेक कॉरिडोर का काम शुरू करेंगे। लेकिन इशाक डार वॉज वन ऑफ दोज लीडर्स जिनके कहने पर, हालांकि अपोजिशन में थे, लेकिन जिनके कहने पर इमरान खान ने इनकी बात मान ली थी, और उसके बाद सीपेक कॉरिडोर का काम फिर से शुरू करवा दिया था। तो उनकी वो एक इमेज है वहाँ पर।
पाकिस्तान के अंदर में, तो वो आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो उन्होंने कहा है कि हमें इंडिया से रिलेशन जो है वो दोबारा से रिस्टोर कर लेने चाहिए। अब देखो, उनका कहना यह है इशाक डार का कि इंडिया जो है वो हमारे साथ बायलैटरली बात करे, और बायलैटरली बात करके जो कश्मीर का मुद्दा है जिसकी वजह से पूरा हमारे रिलेशंस खराब है उनको रिजॉल्व कर ले। लेकिन आप देखिए, अभी थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था, शहबाज शरीफ यूएई गए, वहां पर उन्होंने जाकर के बोला कश्मीर कश्मीर कश्मीर। फिर सऊदी अरेबिया गए, वहां जाकर के बोला कश्मीर कश्मीर कश्मीर। यूएस का एनवॉय आया पाकिस्तान के अंदर में, वहां पर भी बोले कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और इन सब ने बोला कि भाई कश्मीर कुछ नहीं, आपका मामला है बायलैटरली इंडिया से सॉल्व करो, थर्ड पार्टी कोई भी इसमें एंटर नहीं करेगा। सीधा सब मना कर चुके। सऊदी अरेबिया मतलब एकदम सीधा मना कर चुका है कि हम बिल्कुल भी इस मामले में पड़ना की कोशिश नहीं करेंगे। ईरान ने सीधा मना कर दिया। तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो पाकिस्तान की हेल्प करने को तैयार है कश्मीर के मामले को लेकर के। लेकिन ये इस पूरे मामले को हमेशा इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, चाहे यूएन ले लो, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाते हैं वहां पर सेमिनार्स में या प्रोग्राम्स में जाते हैं, वहां पर कश्मीर की बात करते हैं हमेशा। तो ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपने लेवल पे कुछ नहीं करना चाहते। ये चाहते कोई आए और हमारी सारी पीड़ाओं को हर ले और उसके बाद हमारे कश्मीर दिलवा दे, ऐसे ले आके गिफ्ट में दे दे, ये लो कश्मीर रख लो अपने पास। तो वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जो इंडिया ने यूनिलैटरल अप्रोच लिया है, यूनिलैटरल अप्रोच का मतलब इनका ये था कि जो हमने आर्टिकल 370 रिवोक किया था ना, उससे इनका मतलब था, उसी चीज को ये संकेत कर रहे थे, उसी चीज के ऊपर कि ये इंडिया ने हमसे बिना पूछे कर लिया। अब आप सोचिए, इंडिया का अपना इंटरनल मामला है। जम्मू कश्मीर की अगर आप हिस्ट्री देखो तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे फिर भी जम्मू कश्मीर में साइन किया है। दैट मीन्स कि जो हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन अफेयर्स है, उसका पूरा जो जिम्मेदारी, अगर 370 होता भी तो फिर भी कश्मीर इंडिया का है पूरी तरीके से। जो पीओजेके का एरिया है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का एरिया है, वो भी हमारा है। वो तो आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑल्सो दैट एरिया इज आर्स। तो फिर आपका तो कहीं लोकस स्टैंडा ही नहीं बनता है। और यूएन में ना ये बात हो भी चुकी है एक बार कि इनका लोकस स्टैंडा ही नहीं बनता है। वो बहुत फेमस स्पीच है और वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की, तो वहां पर वो बोला गया था कि ये आपका लोकस स्टैंडा ही नहीं बनता है कश्मीर के अंदर में, आप क्यों कश्मीर 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 चिल्लाते रहते हो बार बार। तो उसको ये संकेतित करते हुए कह रहे थे कि इसमें इंडिया ने हमसे बातचीत नहीं करी और 370 को एक तरीके से पूरे मतलब उसको अमेंड करके मतलब पूरा रिवोक ही कर दिया एक तरीके से। तो ये जो यूनिलैटरल अप्रोच है उनके, वो कहीं ना कहीं इंडिया की हेजेमनी दिखाता है और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर इंडिया मिल करके हमारे साथ बैठ करके डिसीजंस लेता है तो वो बिल्कुल हम उसको मान करके तैयार होंगे और हम आगे अपनी ग्रोथ की तरफ देखने को कोशिश करेंगे। एक तरफ इंडिया है विच इज अटेनिंग द सुपर पावर स्टेटस, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो जगह जगह घूम घूम के भीख मांगने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कहना सिर्फ इनका ही नहीं है, ऐसा कहना सिर्फ हमारा ही नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान के नेता ही ऐसा कह रहे हैं। एक बहुत बड़े नेता है पाकिस्तान के, फजलुर रहमान, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो मौलाना फजलुर रहमान जो है, उन्होंने कहा, मतलब एक स्पीच देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, मतलब हमारे हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि हमारे नेबर कंट्री है एक इंडिया, जो कि सुपर पावर स्टेटस बनने वाला है, जिसको सुपर पावर स्टेटस मिलने वाला है। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बार हमने परमानेंट सीट हासिल कर ली तो आप समझ लीजिए कि हमें बहुत जल्दी सुपर पावर स्टेटस मिल जाएगा। तो एक तरीके से हमें सुपर पावर की तरह ट्रीट करने लगेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलने के बाद। तो एक तरफ इंडिया है जो कि सुपर पावर स्टेटस को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ हम हैं जो कि घूम घूम के लोन मांग रहे हैं। ये बात उन्होंने कब कही थी? ये बात जब 1.1 बिलियन डॉलर्स का लोन सैंक्शन हुआ था पाकिस्तान को, तब उन्होंने फजलुर रहमान ने ये बात कही थी। तो एक तरफ इशाक डार हैं, इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ फजलुर रहमान है, ये भी इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये इनका ना रियल चेहरा नहीं है बिल्कुल भी। इनके ऊपर ना आप बिलीव मत करना। मैं यहाँ पर भी वो हिंदी वाला शब्द, हिपोक्रेसी का जो हिंदी शब्द होता है, उसको यूज़ करने वाला था, लेकिन शायद उसको यूज़ करना मर्यादा के खिलाफ हो जाएगा और वो ठीक नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म पे हम उस शब्द को यूज़ करें। लेकिन आप सोचिए कि फजलुर रहमान और इशाक डार दोनों यहाँ पर इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 1 महीने पहले की बात है, ये अप्रैल की खबर है, 1-2 महीने पहले की बात है, अप्रैल की खबर है, जहाँ पर सीधा सीधा इन्होंने, इनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, इन्हीं इशाक डार की फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला गया था। उन्होंने इंडिया को बहुत भला बुरा कहा था। इसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री है। आप साफ साफ यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा कि इंडिया जो है ये एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की कंट्री है। एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की कंट्री कौन है, आतंकवाद को कौन पालता है, ये सब कुछ बिल्कुल प्रूवन है, इसमें कोई मतलब उसकी बात ही नहीं। एक्चुअली ये पूरा इशू क्या हुआ था मैं आपको समझाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इलेक्शन का टाइम चल रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग जगह पर रैलियां हो रही थी। तो उसी में एक रैली थी मुजफ्फरनगर में,
और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की बात करी थी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, मैं हमेशा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि इन्होंने कई सारा एरिया जम्मू का भी इलीगल ऑक्यूपाई किया, इसीलिए मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ इसको। क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो कुछ एरिया है, जो मीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उस मीरपुर डिस्ट्रिक्ट को भी इन्होंने वो किया था, ऑक्यूपाई किया था इलीगली, और वो जम्मू वाले नीचे रीज में आता है। एक्चुअली जो जम्मू कश्मीर का डिवीजन है वो पीर पंजाल रेंजेस में है। मैंने आपको बताया था ना कि पीर पंजाल के ऊपर वाला एरिया वो पूरा कश्मीर में आप मान लो, और नीचे वाले एरिया को आप बाय एंड लार्ज जम्मू ले सकते हो। तो इसीलिए मैं हमेशा POJK लिखता हूँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो इन्होंने ऑक्यूपाई किया था उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरनगर में एक भाषण दिया था, और उसको लेकर के फिर इशाक डार ने उसी उनके प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को स्लैम करते हुए कहा था कि अगर इतनी ताकत है, मतलब सेम यही बिल्कुल उनका ये बयान आया था कि अगर इतनी ताकत है भारत में तो ले ले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। वो बायलेटरली, वो सीधे सीधे आके बायलेटरली मैटर सॉल्व करना चाहते ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपने यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेलते हैं। 3 युद्ध हुए हैं, तीनों युद्ध में पाकिस्तान का क्या स्थिति हुआ है वो आपको पता है, और फिर भी पाकिस्तान आगे बढ़ के। और आपको एक चीज़ पता है, एक तो ना पाकिस्तान ना जो वहाँ पर सरकार है वो अपने लोगों को बहुत गुमराह करती है। वो अपने लोगों को इस तरीके से गुमराह करती है कि वो उनको बोलती है कि जितनी वॉर अभी तक इंडिया से हुई है हम वो सारी वॉर जीत चुके हैं। अब आप सोचिए 93,000 जो पाकिस्तानी थे, वो बांग्लादेश वाला जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था 1971 का, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ, उस वॉर में 93,000 पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे उन्होंने सरेंडर किया था। दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एवर सरेंडर। और तब जाकर के पाकिस्तान जो है वो अपने देश के वासियों को ये बोलता है, क्योंकि वो न्यूज़ मीडिया सब कुछ कंट्रोल करते हैं पूरी तरीके से, तो न्यूज़ दिखाएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। वही जो हाल चाइना में है वो पाकिस्तान में बिल्कुल। तो अब वहाँ पर लोगों को ये बोलते हैं कि देखो हम ये वॉर जीत चुके हैं, और जो इंडिया दिखा रहा है अपने कंट्री में, इंडिया जो दिखा रहा है ये बिल्कुल गलत दिखा रहा है। तो ऐसा पाकिस्तान का हाल है, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो दिन पर दिन डूबते जा रहा है। तो ये उसके 2 चेहरे जो है मैंने आपको दिखाया। एक चेहरा जो पूरी तारीफ कर रहे हैं इंडिया की, कि इंडिया इतने अच्छे सुपर पावर स्टेटस पाने की कोशिश कर रहा है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और दूसरी तरफ ये इंडिया को कह रहा है हिम्मत है तो ले लो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। वो कुछ टाइम में अभी पता लग जाएगा, शायद मुझे और ज़्यादा POJK लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो नई गवर्नमेंट बनी है, जो NDA गवर्नमेंट बनी है, तो इशाक डार का कहना यह है कि इस NDA गवर्नमेंट को देखना चाहिए किस तरीके से हम इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान का एक पूरा डेलीगेशन जो है वाटर डिस्प्यूट को लेकर के वो आया भी है इंडिया के अंदर में। और ये अगर आप देखोगे 2019 के बाद से, मतलब 370 पुलवामा, इन सारी घटनाओं के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का कोई डेलीगेशन इंडिया आया है एक पीसफुल टॉक्स के लिए, जो वाटर डिस्प्यूट है उसको लेकर के। तो ये एक थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि जो रिलेशंस हैं वो थोड़ा ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखो, फिर से यहाँ पर दूसरा चेहरा ये है कि पाकिस्तान के से कई सारे टेररिस्ट जो हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू एंड कश्मीर में, आप देखो 4 दिन में 4 अटैक हुए, और जिसमें हमारे एक जवान जो है वो शहीद हो गए, जिसमें हमारे कई सारे जवान जो है वो बुरी तरीके से घायल भी हुए, कई सारे सिविलियंस उसमें घायल हुए। इन्होंने अटैक किया, और वो सारे पाकिस्तानी थे। उनके पास पाकिस्तान के गुड्स मिले, पाकिस्तान के आइटम्स मिले, माचिस मिली, पाकिस्तान की सारी चीज़ें मिली उनको पाकिस्तान की। मतलब क्लियर था कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना के काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ से वो आए थे। तो यहाँ पर भी आपको 2 चेहरे दिख रहे हैं। एक तरफ इनका पूरा डेलीगेशन आ रहा है बात करने वाटर डिस्प्यूट के ऊपर में, और दूसरी तरफ ये अपने वो आतंकवादी जो हैं, जिनको ये मुजाहिद कहते हैं, उनको ये भेज रहे हैं इंडिया में। इंडिया की जो पूरी पीसफुल एटमॉस्फेयर जो बन पाया पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, उसको सही करने के लिए, तो उसको ख़राब करने के लिए अपने वहाँ से मुजाहिद्स को भेज रहे हैं कि आ जाओ अटैक करो, ताकि यहाँ पर लोग जो है उनमें फिर से डर समा जाए, यूथ को मोबिलाइज करने की कोशिश करो, रेडिकलाइज करने की कोशिश करो। और ऐसा क्यों है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, ये आपको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में ना 2 लाइन ऑफ पॉलिटिकल थॉट है। एक लाइन ऑफ पॉलिटिकल थॉट ऐसा है जो इशाक डार वाला है, विच इज़ अ बिट ऑफ इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल थॉट, और वो समझते हैं कि इकॉनमी को ग्रो करने के लिए कैसे हमें वर्क करना है, क्या क्या काम करना है। वो एक लाइन ऑफ पॉलिटिकल थॉट है। दूसरा है मौलाना हाफिज़ सईद वाला पॉलिटिकल थॉट, जो सोचता है कि हमें पूरी दुनिया में इस्लाम का राज चाहिए। वो इस माइंडसेट के लोग हैं, और इस माइंडसेट के जो लोग हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हैं, वो पाकिस्तान में भी हैं, वो सीरिया में भी हैं, वो इराक में भी हैं, हर जगह पर हैं आप देखिए। और उन कंट्रीज़ का क्या हाल है वो भी आपको दिख रहा होगा। वो लेबनान में है, लेबनान का हाल देख लीजिए, हमेशा सिविल वॉर में रहता है लेबनान की आप इंटरनल पॉलिटिक्स देख लीजिए, हमेशा परेशान, कभी शांति नहीं हो पाई इन सारी जगहों पर। तो क्यों नहीं शांति हो पाई? इसी माइंडसेट के कारण, और पाकिस्तान में भी यही माइंडसेट है।
तो ये कुछ और हाफिज सईद वाली जो पूरी आती है लीडरशिप, हाफिज सईद को आप लीडर मानिए पाकिस्तान का, वो आतंकवादी उसको मानते ही नहीं है वहाँ पर, उसको तो बस जेल में डाला हुआ है, वो लीडर ही है वहाँ का एक तरीके से। तो वो जो उसकी लीडरशिप के वाले जो जितने नेता हैं वो ये मुजाहिद वाला काम करते रहते हैं, और जो इशाक डार और ये वाली जो लीडरशिप के जो नेता हैं वो अपनी डेलीगेशंस भेजते रहते हैं। तो ये बिल्कुल दो अलग अलग आपको विपरीत थॉट प्रोसेस वहाँ पर पाकिस्तान में दिखाई देगा, इसीलिए उनकी स्थिति ये है। तो जितना भी ये गिड़गिड़ा लें, जितना भी ये मांग लें, इनको बिल्कुल भी इंडिया को बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टेप लेना चाहिए और बिल्कुल भी इनके ऊपर रहम नहीं करना चाहिए, इनके साथ बिल्कुल भी अपने रिलेशंस को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलवेज गोइंग टू बैक स्टेप। और ये हो चुका है हमारे साथ कारगिल वॉर के अंदर में। कारगिल वॉर से पहले अटल बिहारी वाजपेयी वॉज दैट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान जा करके एक कोशिश करी थी कि पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन सेटअप किए जाए। नवाज शरीफ ही उस समय पीएम थे वहाँ के, और उन्होंने उसके बाद क्या हुआ, कारगिल हुआ। और वो कारगिल हुआ जब, तो वहाँ पर नवाज शरीफ का खुद का ये स्टेटमेंट था कि परवेज़ मुशर्रफ का ये सारा किया धरा है, ही वॉज द आर्मी चीफ, और वो मेरे हाथ में नहीं है, आर्मी मेरे हाथ में नहीं है, तो इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भाई तुम देश चला ही क्यों रहे हो, छोड़ दो, फिर रिजिग्नेशन दे दो, क्यों देश चला रहे हो आप। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, इशाक डार क्या कहते हैं, वो किस पॉलिटिकल माइंडसेट से आते हैं, दूसरे नेता कौन से पॉलिटिकल माइंडसेट से हैं। तो इनके बयानों से कुछ नहीं होने वाला है, इनके बयानों से सिर्फ और सिर्फ ये बयान होते हैं बेबुनियाद, और आगे चल करके ये ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो दूसरा पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कुछ और कांड कर देता है और उसके बाद रिलेशंस और ख़राब हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, आपने हमारी सिनेमैटिक वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लाइक किया है, वो सिनेमैटिक वीडियो हम दोबारा से लेकर के आने वाले हैं। द लास्ट 24 आवर्स ऑफ उरी अटैक। उरी अटैक वॉज दैट अटैक आपको जिसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर में समझाने वाले हैं। इस पूरी अटैक के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में समझना भी चाहिए। वो सारी इंफॉर्मेशंस जो आपको और कहीं भी नहीं मिली हैं वो आपको इस सिनेमैटिक वीडियो में मिलने वाली है। तो 24 आवर ऑफ उरी अटैक का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन करा दूंगा। सिनेमैटिक वीडियो होगी, काफ़ी बेहतरीन बनी हुई है। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर से देखिए। और वीडियो को एंड करते करते अनअकैडमी टीम की तरफ से अनाउंसमेंट है कि अगर आपने 2024 का प्रीलिम्स दिया होगा और आप क्लियर नहीं कर पाए हो प्रीलिम्स, या आप 2024 का या 2025 का प्रीलिम्स फ्रेशर हो आप और वो देना चाहते हो बिल्कुल मेहनत और लगन के साथ, तो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन जिसमें बच्चों के 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए लग जाते हैं, अनअकैडमी टीम ने अपना बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आपको 1.5 लाख 2 लाख में दी जा रही है वो हम सिर्फ और सिर्फ 24,999 में आपको प्रोवाइड करेंगे। सिंपल 15 मंथ्स का ये कोर्स होगा जिसमें आपका जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज तीनों चीज़ें कवर होंगी। और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर जैसी फैकल्टीज आपको इस पूरे बैच में पढ़ा रही होंगी। सबसे खास बात इस पूरे बैच की क्या है कि इसमें अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा सारे बैचेस का, मतलब आपके पास सारे बैचेस का एक्सेस होगा। आप जिस बैच से चाहो उस बैच से पढ़ सकते हो, जिस बैच से जो सब्जेक्ट चाहिए आप पढ़ सकते हो, कोई भी उसके ऊपर रुकावट नहीं। जितनी बार भी आप वीडियो को प्ले करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करना है, जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज कर लेना, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्स अवेल हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।